अब बात यह है कि ये प्लानिंग तो शुरू से थी, इजराइल अटैक करेगा 2 वजह से। पहली बात तो ये ईरान के अमेरिका के लिए कि मेरे ऊपर ये इल्जाम ना आए कि मैंने अटैक शुरू किया। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर जो आ रही है वो इस वक्त बता दें। अमेरिका इजराइल के हमले में कई IRGC कमांडर ढेर हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। और पहले से ये धमकी दी जा रही थी कि IRGC कमांडर का जो भी ऑफिस है, जो दफ्तर है, जो बिल्डिंग है, उसको टारगेट किया जा सकता है। और यहाँ पर जो हमला किया गया है उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि IRGC के कई कमांडर ढेर किए गए हैं। पहले हमले में अमेरिका और इजराइल की ओर से जो हमला हुआ है, मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, ये जो हमला हुआ इसमें IRGC के कई कमांडर ढेर हुए, इसको हम कैसे समझें? क्या जो सीमित कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे ट्रंप, ये सीमित कार्रवाई का हिस्सा है या फिर फुल फ्लैश में हम समझें कि युद्ध की तरफ बढ़ रहा है अमेरिका? ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो 4 शहरों पर हमले किए हैं उनको भी हम आपको बता रहे हैं। 30 ठिकानों पर अटैक हुआ है 4 शहरों में। इजराइल और अमेरिका का ये जॉइंट हमला था, जिसमें ये कहा गया है इजराइल की मीडिया की ओर से कि पॉइंटेड हमले किए गए हैं, यानी कि पहले चिन्हित किए गए थे ठिकाने कि हमें कहां अटैक करना है। और उनमें से IRGC का भी एक ठिकाना था जहां पर कई कमांडरों के मारे जाने की खबर है। मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल ईरान के सुप्रीम लीडर सहित ईरान के राष्ट्रपति और खासतौर पर IRGC के ठिकाने, IRGC के कमांडर, IRGC के चीफ, इन सबको एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में निशाना बनाया गया है। आप देखिए, तेहरान से लेकर इस्फहान और अन्य शहरों से भी निकलकर खबरें आ रही हैं कि किस तरह से वहां पर दरअसल न सिर्फ क्रूज मिसाइल बल्कि बॉम्ब भी बरसाए गए हैं। बेहद पिन पॉइंट स्ट्राइक करके दहलाने की कोशिश की गई है और साथ ही दरअसल निपटाने की कोशिश की गई है उस सत्ता व्यवस्था को, जिसके खिलाफ इस वक्त हम देखें तो अमेरिका और इजराइल सबसे बड़े हमले को अंजाम दे रहे हैं। ये हमले की तैयारी लगातार चल रही थी और साथ ही लगातार ये खुफिया जानकारी जुटाई जा रही थी कि किस तरह से दरअसल जब हमला हो तो वो दरअसल पूरी तरह से कामयाब हो। कितना कामयाब हुआ ये तो अभी तो ये ईरान की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आएगी कि दरअसल इस हमले में कितनी बड़ी क्षति, कितनी बड़ी हानि ईरान को हुई है। लेकिन जिस तरह की विजुअल्स निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, ये पिन पॉइंट स्ट्राइक, ये सटीक हमला जो है वो दरअसल ईरान की सत्ता व्यवस्था और ईरान के सबसे बड़े हम कहें कि सैन्य ठिकानों पर अंजाम दिया गया है, जिसकी चपेट में इस वक्त आने की कोशिश जो है वो दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर। मधुरेंद्र, मैं रोकूंगी आपको। एक बड़ी खबर ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, यानी इस बात की पुष्टि अमेरिका की ओर से कर दी गई है कि अब ईरान पर अटैक इजराइल के साथ मिलकर, यानी कि ज्वाइंट कार्रवाई इसको आप कह सकते हैं, ये की गई है ईरान पर। और ये कोई इस तरीके का नहीं है कि कोई शॉकिंग हो, कि चूंकि पहले भी ईरान को चेतावनी दी जा चुकी थी ट्रंप की ओर से। बड़ी जानकारी, इजराइल ने ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जूडा रखा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शील्ड ऑफ जूडा इसका नाम रखा गया है। इसके मायने क्या है ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। इस शब्द का इजराइल ने क्या मकसद दिया है, क्या मायने हैं, क्या मतलब है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी ये सामने आई है, इस पूरे ऑपरेशन को इजराइल की ओर से नाम दिया गया है शील्ड ऑफ जूडा। दोनों की ये सैन्य कार्रवाई ज्वाइंट ऑपरेशन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड से जानकारी दे रहे हैं। मधुरेंद्र, जरा बताइएगा कि ऐसा अगर हम कार्रवाई में देख रहे हैं, IRGC के जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया है, क्या ऐसी कोई खबर है कि खामेनेई के ठिकाने के बहुत करीब तक ये हमले हुए हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसी जानकारी है कि खामेनेई जहां पर हैं वहां पर हमले हुए हैं, जहां पर इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति थे वहां पर हमले हुए हैं। उन ठिकानों की जानकारी थी दरअसल इजराइल के पास, उन ठिकानों की खुफिया जानकारी थी अमेरिका के पास। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड वे में दरअसल वहां पर हमले को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ IRGC के ठिकाने और वो मिसाइल साइलो जहां से दरअसल खतरा सबसे बड़ा है, वहां पर भी हमले को अंजाम दिया गया है। हमला कितना कामयाब हुआ है ये तो दरअसल अभी वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन इस वक्त के हमले की जद में हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान की इस वक्त की सत्ता व्यवस्था, ईरान के इस वक्त की सैन्य व्यवस्था, ईरान के इस वक्त के जो सबसे बड़े मिसाइल साइलो है, जहां से सबसे बड़ा खतरा इजराइल के ऊपर मंडरा रहा है, वहां पर हमला हुआ है ताकि पलटवार करने की जो कोशिश है ईरान की उसको भी कुंद किया जा सके। तो इस वक्त का जो हमला है वो दरअसल समूचे हम देखें तो पुख्ता जानकारी और बड़ी खबर, ईरान में सभी तरह की संचार सेवाएं ठप कर दी गई। ये बड़ी जानकारी, इंटरनेट, मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तेहरान में पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। शायद आज ये हमला होगा, इस बात की जानकारी ईरान को नहीं थी, चूंकि चौथे दौर की वार्ता 1 तारीख को होनी थी।
इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, इजरायली रक्षा अधिकारी ने ऑपरेशन की जानकारी साझा की है। ईरान पर हमले की योजना कई महीने पहले बनाई गई थी और ये सार्वजनिक तौर पर थी। ऑपरेशन की तारीख कुछ हफ्ते पहले ही तय की गई थी। इजरायली रक्षा अधिकारी की ओर से कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि ये हमने आज अचानक से कर दिया है, इसकी जो तारीख है वो कुछ हफ्ते पहले तय कर ली गई थी। आपको याद होगा कि 20 फरवरी के आसपास 10 दिन के समय का अल्टीमेटम ट्रंप की ओर से ईरान को दिया गया था। हर दौर की वार्ता पर ट्रंप का रिएक्शन भी सामने आ रहा था। कल ही ट्रंप ने यह कहा कि जिस तरीके से ईरान बातें कर रहा है, अपना पक्ष रख रहा है, मैं उससे बहुत खुश नहीं हूं। हालांकि वो ये भी कहते नजर आए कि फैसला नहीं लिया है, लेकिन तैयारियां ये बता रही थी कि ट्रंप किसी भी वक्त ट्रिगर दबाने का अपना आदेश दे सकते हैं। अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। यहां से सर परिस्थिति कितनी और कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? पीके घोष जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन अनुज सर आपके पास आते हुए, ये सीमित स्ट्राइक का जिक्र किया था पहले ट्रंप ने, कहा था कि पहला हमला जो हम करेंगे वो सीमित स्ट्राइक के तौर पर करेंगे ताकि ईरान को यह समझाया जा सके कि हम हमला कर सकते हैं। क्या माना जाए कि यहां से बातचीत की कोई गुंजाइश बचेगी या फिर फुल फ्लैश में हम देखेंगे कि ईरान भी पलटवार करेगा? देखिए, इसका निर्णय ये जो ईरान किस प्रकार से रिटेलिएट करता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। ये मैं बता सकता हूं। देखिए, जो टारगेट्स चुने गए हैं वो बिल्कुल साफ तरीके से टारगेट पहले से प्री रजिस्टर्ड टारगेट्स हैं। उनको चुना गया था एयर डिफेंस एसेट्स, मिसाइल साइलोज, उनके मिसाइल भंडारण की जगह, और उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, इस्फहान पे हमला हुआ है। ये उसके अलावा इनके पास कॉन्टिन्यूअस जो इंटेलिजेंस मोसाद के जो इकोसिस्टम ऑफ नेटवर्क है उससे आ रही थी। एक और खबर निकल करके आ रही है कि इराक ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है और कहीं ना कहीं इराक से अमेरिका के हवाई जहाज उड़े हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है। ये भी एक बड़ी भारी संभावना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इराक में जो जिस प्रकार से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कुछ अपने एडिशनल वहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट को और बम्बर्स को इकट्ठा किया था, तो वो जो अमेरिका वाला पोर्शन है वो मुझे लगता है इराक से टेक ऑफ करके उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है। और अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा और भीषण होगा। इसको मुझे नहीं लगता कि अब कोई तरीका है जिससे कि ये दोबारा पूरी तरह से पटरी पे आकर के बातचीत के ऊपर आ जाए। अब ये निर्णय इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन पहले टूटता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है वॉरफेयर का, वॉर ऑफ एट्रिशन कर रहे हैं, और उसमें आपको इस प्रकार से घात लगा करके शत्रु पर हमला करते हैं जिससे कि उसकी लड़ने की क्षमता और लड़ने की इच्छा शक्ति में डेंट मारा जाए, ताकि वो आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। यही वजह है कि लीडरशिप के ऊपर हमला हो रहा है, खामनेई के ऊपर हमला हो रहा है, आईआरजीसी की लीडरशिप के ऊपर हमला हो रहा है, और मिसाइल और न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला हो रहा है। तो ये तमाम चीजें पहले से प्री डिटरमिन्ड, प्री डिजाइंड थी और पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया है। अमेरिका इसमें शामिल है। इराक से उनके जहाज उड़े हैं जिन्होंने ईरान पर हमला किया है। पीके घोष सर, क्या माना जाए कि पहला हमला इसलिए किया गया जो ताकत है उसको डैमेज किया जाए? मैं लौटूंगी सर आपके पास। जो बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो अपने दर्शकों को हम बता दें। इस पूरे हमले से जुड़ी हुई हमले का दूसरा राउंड शुरू हो गया है ईरान पर इजराइल का। ईरान के कई सरकारी इमारतों को टारगेट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान पर इजराइल के हमले का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। अगर इन हमलों को आप देखें और याद करें वेनेजुएला में जो अमेरिका ने हमला किया था, कुछ आप स्थिति को इससे मिलता जुलता देखेंगे, क्योंकि वहां पर भी संभलने का मौका नहीं दिया गया था, लेकिन वहां पर अमेरिका का टारगेट फिक्स था मादुरो को लेकर। लेकिन यहां पर क्या है पहला टारगेट? क्या अमेरिका ने सोचकर यह हमले की शुरुआत की है? कौन सा उनको जो अपना टारगेट है उसको अचीव करना है, ये समझना होगा। पीके घोष सर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। घोष सर, जरा समझाइएगा कि जो हमले हम इस वक्त देख रहे हैं और वेनेजुएला में जो शुरुआती हमले देखे थे, काफी हद तक कुछ स्थितियां मिलती सी नजर आती हैं, लेकिन वहां पर टारगेट फिक्स था ट्रंप का। यहाँ पर आपको क्या लगता है शुरुआत से पहले क्या टारगेट फिक्स रहा होगा? सर कुछ टेक्निकल इशू है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं सर, थोड़ी सी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने